Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover chapter number 13 और इस chapter का नाम होने वाला active and passive voice. Active passive voice में कैसे चीजें change होती हैं? आइए. Look at the pictures and make sentences in the passive voice from the phrases given below. अब ये phrases से कैसे बनाएंगे वो तो हमें तब पता लगेगा जब हम यहाँ शुरू करेंगे चैप्टर. अभी आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट जैसे ही हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे तब आप ये सेंटेंसेस इजीली फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन से. क्या लिखा है देखिए. व्हेन द सब्जेक्ट इज द डोअर ऑफ द एक्शन द सेंटेंस इज एक्टिव. जो मतलब देखिए, जब जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस सेंटेंस में, तो वो एक्टिव सेंटेंस है, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. When the subject of the sentence is receive the action, जब उस पे एक्शन हो रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है, इट इज नोन एज अ पैसिव वॉइस ऑफ अ सेंटेंस. देखिए कैसे. देखिए, मैरी सिंग अ सॉन्ग. यहाँ एक्शन कौन गा रहा है? मैरी गा रही है गाना. अब पैसिव में सॉन्ग, सॉन्ग को गाया जा रहा है किसके द्वारा? मैरी के द्वारा. समझे, यहाँ जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है वो पैसिव का स्ट्रक्चर बन जाता है. यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं. बस आप इतना ध्यान रख लीजिए. देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनना इट इज नॉट कंपल्सरी, बट थोड़ा सा भी आपने आइडिया ले लिया ना तो आप बना लोगे. ठीक है, लिखा है पीपल इन तमिलनाडु स्पोक्स तमिल. यहाँ पीपल किसके? तमिलनाडु के क्या बोलते हैं? भाषा तमिल बोलते हैं. अब यहाँ कैसे इसको चेंज करें? तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु. तमिल बोली जाती है कहाँ पे? तमिलनाडु में. ठीक है, इस तरीके से. देखिए अब यूज देखिए, वी यूज द पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं. When the doer of the action is obvious, जैसे क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द कंट्री. ये पैसिव है. जब कोई एक्शन ऑब्वियस है नॉर्मली कि क्रिकेट खेला जाता है ऑल ओवर द कंट्री बाय टीम्स क्रिकेटर ओनली पीपल हु प्ले क्रिकेट. When we do not know the doer, जब डूअर कौन है वही नहीं पता. जैसे नीता's कार was stolen. अब किसने स्टोलन की है वो नहीं पता, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है. बाय समवन वी डोंट नो, किसने की, जब जहाँ पे किसने की है वो नहीं पता तो वो एज अ पैसिव ही यूज किया जाएगा. ये आप ये नहीं कहोगे कि ये एक्टिव का सेंटेंस है ना. When the person or the thing acted upon is more important than the doer or the doer is irrelevant. जैसे the satellite was launched from the Sriharikota in 2014. तो ये हमारा पैसिव का है. When we want to walk about who is responsible, तो भी जैसे देखिए यहाँ पे कैसे होता है. By using passive voice, he is able to hide the fact that is responsible for what has happened. In the sentences, we need not say by whom or by what. So when it is obvious who is the doer, when we do not know the doer is, तो हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं. देखिए सबसे पहले इसके पॉइंट्स ध्यान रख लीजिए. फर्स्ट लिखा है द प्लेस ऑफ द डूअर ऑफ द एक्शन दैट इज सब्जेक्ट ऑफ वन सेंटेंस एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर चेंज. यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाती है. बी सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द ओरिजिनल वर्ब का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट होगा बाय इज एडेड बिफोर द डूअर. बाय यूज किया जाएगा. देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है. जेम राइट स्टोरी. यहाँ पे स्टोरीज ऑब्जेक्ट, यहाँ आ गया स्टोरीज के लिए सब्जेक्ट हमने आर लगाया. रिटन पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया. बाय आ गया हमारे इस सब्जेक्ट के आगे. ठीक है, so the easiest way to differentiate active and passive voice is by asking by whom or what. If the answer is the subject of the sentence, then it is an active voice, and if the answer is the object of the sentence, it is known as passive voice. जैसे देखिए, if the subject is singular, then the verb should be singular. Subject के according लगेगा. If the subject is plural, the verb will be plural. जैसे कि Meena reads mail. एक्टिव में यूज किया. मीना सिंगुलर था इसलिए रीड्स यूज किया. हियर मीना इज द सब्जेक्ट, सो द वर्ब इज सिंगुलर हियर रीड्स. मेल आर, मेल प्लूरल था तो आर रेड बाय मीना. भले ये पैसिव है बट यहाँ पे हम मेल्स को यूज करेंगे एज अ प्लूरल, सो वी यूज द वर्ब आर हियर. यहाँ पे भी वही रहेगा. सिलेक्ट द राइट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस हियर. यहाँ पे जैसे कबड्डी है, कबड्डी इज सिंगुलर सो इज प्लेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश में खेली जाती है. द ओलंपिक गेम्स, इसको एज अ सिंगुलर ही हम यूज करेंगे, इज हेल्ड एवरी 4 ईयर. ठीक है,
long ago stones is plural, were used as tools. Stone is plural, so इसलिए हमने यूज किया were. आपको सिंगुलर प्लूरल पहचानना पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर एक्टिव एंड पैसिव. ए मींस एक्टिव, पी मींस पैसिव. जिस लिखा है अ पुलिसमैन कॉट द burglar, it is active. Next, the report is published in a newspaper. Report को publish किया गया newspaper में. Building are constructed by engineers, so it is a passive voice. ठीक है. Jaya father brought a new car, it is active. ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे. Now, while changing the voice of a sentences, we must pay close attention to the personal pronouns. The word I, we, he, she, they are used as subject and me, us, him, her, them as a object के तौर पे यूज किया करेंगे. You and it remain their form as a subject or object. Example देखिए यहाँ पे I broke the plate. I broke the plate. The plate was broken by me. So I की जगह पे हम लिखेंगे क्या, me का यूज करेंगे, ठीक है. We ate the biscuit. The biscuit were eaten by us. We का us हो गया और यहाँ बिस्किट्स है तो प्लूरल लग गया यहाँ पे, ठीक है. He and she bake a cake. A cake was baked by him or her. ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. फिर देखते हैं क्या वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं हमारी. लिखा है लुक एट द टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड द एक्टिव एंड द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स विद द डिफरेंट टेंस के तौर पे हम यूज करते हैं. नोट द डिफरेंस इन द वर्ब्स इन द पैसिव वर्ब. देखिए सिंपल प्रेजेंट में, एक्टिव में और पैसिव में कैसे चेंज होगा. देखिए द हॉर्स ड्रॉन्स द कैरियज, यहाँ पे ये यूज किया. अब पैसिव में द कैरियज इज ड्रॉन बाय द हॉर्सेस. समझे, वर्ब उसी के अनुसार यूज की गई. सिंपल पास्ट में लिख दिया दे कॉल द गार्ड्स वर कॉल्ड बाय देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है. सिंपल फ्यूचर में दे विल विजिट द टेम्पल, वो लोग विजिट करेंगे टेम्पल को. द टेम्पल्स विल बी विजिटेड बाय देम. ओके. नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो द कुक आर मेकिंग चपातीज. द चपातीज आर बीन, यहाँ पे आर के साथ बीन लग जाता है, बाय द कुक. नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में जो चीज कॉन्टिन्यूस है तो वॉज राइटिंग हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब बीन रिटर्न, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट हैज कंप्लीटेड, यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, हैज बीन कंप्लीटेड. यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, बीन का यूज हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट में हम कैसे यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में दे हैड रिपोर्टेड द थीफ, तो हैड रिपोर्टेड हो जाएगा और यहाँ पे हैड बीन रिपोर्टेड हो जाएगा, ठीक है. सो बस इसमें हमने लेट अस एग्जामिन द वर्ब चेंज इन रिटन. देखिए कैसे चेंज होगा, ध्यान से सुनेंगे. द वर्ब इज चेंज टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे. कैसे, देखिए ड्रॉ और ड्रॉन्स का इज और आर ड्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे ड्रू का वॉज और वर्ड ड्रू हो जाएगा, ठीक है. सिंपल फ्यूचर में ये अभी हमने पढ़ा सिंपल और पास्ट में कैसे चेंज होगा. फ्यूचर वाली चीज वो फ्यूचर में ही रहेगी. देखिए विल प्लस वर्ब चेंज करेंगे, विल बी यूज हो जाएगा. यहाँ देखिए विल विजिटेड का विल बी विजिटेड हो जाएगा, विल मीट का विल बी मीट हो जाएगा, समझे ऐसे. और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा ना जब भी, तो हम बीन यूज कर लेंगे. ये वर्ड्स आपको दिखेगा, ये दिखते ही आपने समझ जाना ये पैसिव में लिखा गया है और वो भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म का है. यहाँ पे आर लिख दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, वर्ड लिख दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो प्रेजेंट और पास्ट में ना आपको ध्यान रख लेना, बस बीन वर्ड आ जाएगा, इसमें बीन आ जाएगा. और यहाँ पे फ्यूचर वाला जो होगा, सिंपल फ्यूचर वाले में हो जाएगा विल बी वाला केस आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट वाला होगा तो इज आर के बाद और या फिर वॉज वर के बाद, ठीक है. फिर आपका प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट वाला केस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हैव होगा तो बीन यूज हो जाएगा. हैज और हैव के साथ बीन यूज हो जाएगा, समझ रहे हो ना. हैव बीन या फिर हैज बीन, किसमें, प्रेजेंट में. पास्ट में हैड बीन हो जाएगा, समझे. ये पास्ट में है, PST पास्ट, ये प्रेजेंट में है, ठीक है. अब यहाँ पे आपने सबने बस चेंज करना है. हियर इज द पैसेज गिवन बिलो, आप चेंज करिए. इडलीज आर मेड विद द राइस ग्रेन्स एंड उड़द दाल. फर्स्ट राइस ग्रेन एंड उड़द दाल. उड़द दाल को क्या किया जाता है, was soaked in the water for the least 3 hours. Then they
देन दे, अब उनको क्या किया जाएगा, देन दे आर ग्राइंड टू मेक अ बैटर एंड इट, आगे आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें भी कन्वर्सेशन में आपने इसी तरीके से फिल करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ चेंज करिए इन सेंटेंसेस को, द चेंज द पैसिव सेंटेंस टू एक्टिव। आप देखिए ये वाली चीज को हमने हटा देंगे, द रोड्स आर बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर, द स्वीपर्स, यहाँ पे ये वर्ड पहले आ जाएगा, स्वीपर्स, द स्वीपर्स आर स्वीप द रोड्स, ओके, इस तरीके से। यहाँ पे भी ये वाली चीज हट जाएगी, द बॉयज आ जाएगा, द बॉयज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पता ही है, ये वर्ब वाली केस हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, ठीक है, वर्ड राइटिंग आईएनजी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें हमें आईएनजी यूज करना है, बस इसमें भी यूज करना है, द स्वीपर्स आर स्वीपिंग द रोड्स, ओके। यहाँ पे भी हम ऐसे यूज करेंगे, द बॉयज वर टीजिंग द monkeys, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएंगे। क्वेश्चन में क्या करना है, while changing the passive sentences to the question we place the first word to form is, am, are, was, were, इन सब का यूज करते हुए हमने यूज करना है क्वेश्चन फॉर्मेशन में। जैसे ये लिखा है, द कैरियज, और द कैरियज इज ड्रॉन बाय द हॉर्सेस, इज द कैरियज ड्रॉन बाय द हॉर्सेस, इज आगे आ गया, यहाँ पे वर आगे आ जाएगा, यहाँ पे विल आगे आ जाएगा, समझे। इसमें भी ऐसे ही, आर टिकट वाज चेक्ड बाय द टिकट कलेक्टर ऑन द ट्रेन yesterday. So यहाँ पे कैसे लिखेंगे, yes we can say yes, were our tickets checked by the ticket collector on the train yesterday, इस तरीके से। अब यहाँ पे will से शुरू का, will we be taught grammar by Miss पुष्पा, ठीक है। एंड ये चैप्टर आपका ओवर होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बस ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। मिलते हैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।